सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बाढ़ में एक राहत वाली खबर मिली है। श्रावस्ती जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा है और गांव से भी खबरें मिल रही हैं कि गांव में 1-1.5 फीट तक पानी कम हो गया है। लोगों के जो घरों में पानी भरा हुआ था वो धीरे धीरे घटने लगा है। हालांकि श्रावस्ती में राप्ती नदी अब भी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन इससे पहले देखा गया था कि राप्ती नदी 150-200 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई थी, जिसके बाद पूरे श्रावस्ती जनपद में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और दूसरी बात आपको बता दें कि आज श्रावस्ती जिले में प्रशासन की तरफ से बहुत ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, क्योंकि तीन दिन से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और वो किसी तरीके से बाहर आना चाहते हैं। 3 दिन तक लोग अंधेरे में, आपको बता दें कि एक माचिस तक नहीं था, एक दिया जलाने का साधन नहीं था। 3 दिन से लोग अंधेरे में फंसे हुए थे। गांव में अगर किसी का पक्का का मकान बना हुआ था तो एक ही व्यक्ति के घर पर 10-10 परिवार इस वक्त रह रहे थे। और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो ताबड़तोड़ चल रहा है। कल रात को सूचना मिली थी कि मोहम्मदपुर राजा गांव के बिराहिमपुर मजरे में बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे, रो रहे थे। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई थी, तो सुबह ही यहां पर पीएससी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुला लिया गया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया जा रहा है। जितने भी लोग बाहर आना चाहते हैं, जितने लोग इस वक्त मोहम्मदपुर राजा गांव में, बिराहिमपुर गांव में फंसे हुए थे, सबको निकालने का काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर हमारी जो प्रशासनिक टीम है, जो हमारे पीएससी के जवान हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के और डायल 112 की जो पुलिस है, सभी लोग लगभग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके का बाढ़ श्रावस्ती जिले ने देखा है, यकीन मानिए ये बाढ़ कभी कोई भुला नहीं सकेगा। इस तरीके का बाढ़ तो 2014 में नहीं आया था कि सिरसिया से शुरू हुआ, मल्लीपुर जमनहा से शुरू हुआ और आपको बता दें कि बीरपुर इलाके तक, इकौना के, यहाँ तक कि महामंकोल मंदिर को भी पहली बार बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। हवाई पट्टी डूब गई। कटरा बाजार में तो अभी तक पानी कम नहीं हुआ है। तो ये हालात हो गए श्रावस्ती जिले के। यकीन मानिए श्रावस्ती जिले का विकास जो है 10 साल पीछे चला गया। 10 साल लग जाएंगे ये सब कुछ बनवाने में। जो सड़कें खराब हुई हैं, जो पुल टूटे हैं, जो घर गिरे हैं, लोग बहुत ही पीछे पहुंच गए। इस तरीके की तबाही तो कोरोना काल में भी नहीं हुई थी, जिस तरीके की तबाही इस वक्त देखने को मिल रहा है। हर एक इंसान परेशान है, हर एक व्यक्ति मजबूर है इस वक्त। और यहाँ पर प्रशासनिक टीम जो है, जो प्रशासन की तरफ से टीम लगाई गई है, वो अपना काम कर रही है। आज भी मोहम्मदपुर राजा गांव से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ये ऐसे परिवार हैं जो 3 दिन तक बाढ़ में किसी तरीके से फंसे हुए हैं। इनके दिल से पूछिए कि 3 दिन तक इनके ऊपर आखिरकार क्या बीती होगी, कैसे इन्होंने रात गुजारी, कैसे इन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया, कैसे खाना बनाया, क्या क्या जलाकर खाना बनाना पड़ा। दोस्तों, सूचना मिली है, कुछ लड़के बता रहे थे कि लकड़ी वगैरह कुछ रह नहीं गया था, भूसा वगैरह जला करके, कागज वगैरह जला करके कच्चा पक्का किसी तरीके से लोगों ने खाना खाया है। बहुत ही दुख होता है। इस तरीके का मंजर कभी श्रावस्ती में दोबारा ना देखना पड़े, इस तरीके का माहौल कभी श्रावस्ती में दोबारा ना आए। बाढ़ बरसात को लेकर के पहले से लोगों को तैयार रहना है। पहली बात तो यह है कि मौसम विभाग ने बहुत ही धोखा दिया। मौसम विभाग सही से अनुमान नहीं लगा पाया। जब बरसात का सीजन था तब बरसात नहीं हुई, किसान पानी के लिए तरस रहा था। लाखों रुपए जल गए डीजल पेट्रोल लाने में, जिसके बाद किसी तरीके से किसानों ने खेती की सिंचाई की थी। उसके बाद किसी को अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर के महीने में इस तरीके का बाढ़ आ जाएगा। ये जो है सबक मिला है सबको। सबसे ज्यादा नुकसान तराई क्षेत्र में। आपको बता दें कि अन्न का एक दाना उगने वाला नहीं है। तराई क्षेत्रों में जो धान की फसल है उसका तो कहीं पर अता पता ही नहीं है। बाकी क्षेत्रों में आपको बता दें कि इस तरीके से धान की फसलें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बाली आ गई थी और पूरी तरीके से धान की फसल बर्बाद हो गई है। अभी 1 महीने तक ये पानी घटने वाला नहीं है और ऊपर से बहुत सारे जगह पर देखा जा रहा है कि धान की फसल पक गई थी। 5-6 दिन में लोग काटने वाले थे। तो बहुत ही बुरे हालात हैं श्रावस्ती में किसानों के। किसान जो है धीरे धीरे गरीब पे गरीब होता जा रहा है। जो अन्न उगाता है उसी के भरोसे रहता है कि अगला 3 महीने का सीजन कट जाएगा, लेकिन इस बार अन्न का एक दाना किसान के घर में नहीं जाएगा। इस तरीके के हालात हो गए हैं। बात करें अगर भिनगा से लेकर के विकास क्षेत्र इकौना के दहावर कला गांव तक, तो ये पूरा तराई क्षेत्र जो है, तराई बेल्ट, वहां पर तो अन्न का एक दाना नहीं उग सकता है। वहां पर जहां तक नजर जाती है वहां पर फसल पता ही नहीं चलता कि वहां पर खेत था। और ये मैंने कोशिश किया था, आज मैं समगड़ा इलाके से होते हुए चैपुरवा, कुमारगड्डी, जगरावल गढ़ी की तरफ जाना चाहता था, लेकिन 3-4 रास्ते मैंने बदले और सारे के सारे रास्ते खराब मिले। ये मैं गोविंदपुर से
रामपुर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर कमर तक पानी है और इसके आगे और भी ज़्यादा पानी है। यहाँ पर जाने से लोगों ने रोक दिया। अभी मैंने कोशिश किया कि समगड़ा इलाके में किसी तरीके से पहुंचा जाए। उधर भी जो है राप्ती नदी ने बहुत ही कहर ढाया है, बहुत ही विनाश किया है। तो समगड़ा इलाके में जाने की कोशिश करता रहा लेकिन जा नहीं पाया। ये देख लीजिए, धान की फसल पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई थी जो अब पूरी तरीके से बर्बाद होते नजर आ रही है। बहरहाल राहत भरी खबर यह है श्रावस्ती वासियों के लिए कि जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है और गांव से सूचना आई है कि पानी धीरे धीरे घट रहा है। हो सकता है कि 2-3 दिन में जो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है वो कम हो जाए। और आइए आपको गोविंदपुर से समगड़ा की तरफ लेकर चलते हैं और पता चला है कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और सुविधाओं के लिए यहाँ पर एक स्टीमर चलाया गया है। आसपास के लोगों को निकालने के लिए, समगड़ा ले जाने के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लो किसी महिला की डिलीवरी होनी है, किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई और बड़ी मुसीबत आफत आ जाए तो वहां पर प्रशासन ने एक व्यवस्था कर दी है कि यहां पर स्टीमर मंगाया गया है। तो स्टीमर के सहारे से लोगों को इस तरफ से उस तरफ उतारा जाता है। ये समगड़ा जाने से पहले जो बरियार आता है, बरियार आप देख लीजिए पूरा का पूरा इस वक्त समंदर बन चुका है। इधर के लोग इधर ही रह गए हैं, उधर के लोग उधर ही रह गए हैं। तो यहाँ पर स्टीमर के सहारे लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजा जा रहा है और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरीके से अचानक बाढ़ आई कि नेशनल हाईवे के अलावा कहीं भी किसी भी गांव में ना कोई मीडिया कर्मी पहुंच सका, ना कोई प्रशासन का आदमी पहुंच सका। इसीलिए लोगों को मदद नहीं पहुंच पाई क्योंकि सारे के सारे रास्ते खराब हो गए। मोटरसाइकिल ले जाने का कोई साधन नहीं है। मोटरसाइकिल जैसे ही थोड़ी दूर पे जाता है, साइलेंसर में पानी भर जाता है, उसके बाद लोगों को लौटना पड़ता है। और एक बार जाने के बाद कोई मदद भी नहीं करता है कि एक बंदा इधर से जा रहा है तो उधर से वापस कैसे आएगा। एक बार एक रास्ते से निकल जाओ तो उसी रास्ते से दोबारा लौट नहीं सकते हो। इस तरीके का विनाश, इस तरीके की तबाही इस जिले ने पहले कभी नहीं देखी थी कि सड़कों पर नाव चलाना पड़ जाएगा। आप लोग सोचिए। तो ये समगड़ा का जो बरियार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। समगड़ा के बरियार में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। जाने की कोशिश कर रहा था, चैपुरवा, कुमारगड्डी, जगरावलगढ़ी इत्यादि गाँव में जाना था, लेकिन यहाँ से हम लोग वापस लौट आए क्योंकि यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने जाने नहीं दिया क्योंकि आगे बहुत ही खतरा है। यहाँ से लगभग 100 मीटर जो बरियार का रास्ता है समगड़ा जाने का इकोना से, वो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि यहाँ पर इस वक्त नाव चलाना पड़ रहा है। और जानकारी मिली है कि आसपास का जितना भी इलाका है, जैसे चैपुरवा गांव हुआ, कुमारगड्डी गांव हुआ, समगड़ा गांव हुआ और जगरावलगढ़ी गांव हुआ, हजरिया गांव हुआ, टड़वा जगरावल है, ये सब जो है डूबा हुआ है इस वक्त। वहां पर गले तक पानी है। आपको बता दें, कमर तो छोड़िए, गले तक पानी है। तो वहां के लोगों को कोई मदद नहीं पहुंच पाई है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि जो जहां था वो वहीं पर रह गया, कोई कहीं पर पहुंच नहीं पाया। जो बाढ़ चौकियां बनाई गई वो बाढ़ चौकियां इसी पानी में बह गई। जिस तरीके से हम जाते हैं उसी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसके बाद में जो पीएससी की टीम मंगाई गई, एनडीआरएफ की टीम मंगाई गई, उसके द्वारा कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन जो एनडीआरएफ और पीएससी की टीमें हैं, इससे जो है जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती। इमरजेंसी सेवा है, केवल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो थोड़ा बहुत खाना पानी, पूरी सब्जी वगैरह पहुंचाया जा सका है वो इसी के सहारे पहुंचाया गया है। और ये देखिए, पुलिसकर्मी अपने चौकी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समगड़ा चौकी है, समगड़ा चौकी भी पानी में डूब गया है। तो ये हालात हो गए हैं। और आइए आपको लेकर चलते हैं टड़वा महंत सीता द्वार में, जहां का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। टड़वा महंत सीता द्वार का ये दृश्य, आप लोग सीता द्वार मेला गए होंगे तो इसी रास्ते से गए होंगे। तो यहाँ पर ये हालात है। यहाँ से आप कैलाशपुर भी नहीं जा सकते हैं। अभी हमने कोशिश किया था इधर से जाने का, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आगे से रास्ता बंद है। कहने का मतलब श्रावस्ती में चारों तरफ से किसी भी गांव में जाने का रास्ता इस वक्त बंद है। अगर कुछ खुला हुआ है तो केवल नेशनल हाईवे 730 इकोना बलरामपुर बहराइच मार्ग ही खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। किस तरीके से गांव के लोग आज 3 दिन से अपने गांव में कैद हैं, अपने घरों में कैद हैं। राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। हो सकता है लोगों को राहत मिल जाए। 24 और 48 घंटे बहुत ही अहम है। 24 और 48 घंटे के अंदर अंदर कम से कम जो पानी घर में भरा हुआ है वो निकल जाएगा। तो जो लोग छतों पर इस वक्त तंबू टेंट लगा करके सोए हुए हैं,
जिन्होंने अपना जो अनाज वगैरह है छत पर रखा हुआ है वो कम से कम नीचे ले आएंगे, लेकिन घर सूखते सूखते दोस्तों लगभग 1 महीना लग जाएगा। और ज़िंदगी इस तरीके से प्रभावित हुई है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये श्रावस्ती जिला 10 साल पीछे चला गया। एक बार बाढ़ आ जाती है तो 10 साल पीछे विकास चला जाता है। जब ये बाढ़ खत्म होगी उसके बाद आप देखना कि कहाँ कहाँ किस किस इलाके में क्या क्या चीज़ टूटा है, कितना नुकसान हुआ है। विद्युत पोल एक तरफ से धराशायी हो गए हैं, कई कच्ची पक्की जो सड़कें हैं, कच्ची पक्की सड़कें सब कुछ जो है इस वक्त तबाह हो गई हैं। कई जगह पर पुलिया टूट गई है। खेत तो किसानों के पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुके हैं। तो ये टड़वा महंत भकुरिया गांव है, सीताधार मंदिर के जस्ट पीछे वहां का ये दृश्य है। यहाँ पर भी एक रास्ता चुनावा की तरफ जाता है, एक रास्ता कैलाशपुर चुनावा की तरफ जाता है। वहां पर देख लीजिए जो बोर्ड लगा हुआ है ग्राम प्रधान का वो इतना डूबा हुआ है, तो अंदाजा लगाइए कि गांव कितना डूबा हुआ होगा। हर जगह पर जो है विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। लेकिन राहत भरी खबर जिला प्रशासन ने आज दी है कि राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा है और उम्मीद है कि हमारे श्रावस्ती जिले के किसानों को राहत मिलेगी। कल पता चल जाएगा कि कितना पानी घटा है। पहले छोड़ के आए तो तुम बैठो ना, ये नहीं बैठ पाएंगे। आप नहीं बैठ पाएंगे, रुक जाओ। आप ना बैठो, तुम बैठो ना, तुम बैठो।